जैसे यौगिक को पढ़ा दिया हूँ, योग रूढ़ को पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। फिर तत्सम, तत्सम, तद्भव, विदेशी संकर, ये सभी शब्द को पढ़ा दिया हूँ मैं, ठीक है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, विदेशी शब्द किसे कहते हैं, संकर शब्द किसे कहते हैं, ये टोटल मैं पढ़ा दिया हूँ। उत्पत्ति के आधार पर किया गया था इसको। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया, और योग रूढ़ शब्द है, इसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ। उपसर्ग बस पढ़ाया हूँ आगे, एक क्लास उसके डायग्राम बनाने के बाद मैं पढ़ाया था, ठीक है। अभी उसके आगे हम लोग चलेंगे। फिर अर्थ के आधार पे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, इसको हम लोग को आगे पढ़ना है। विकारी में और अविकारी में दो प्रकार में विकार के आधार पर बांटा गया है शब्द को, जो कि निरर्थक शब्द के अनुसार। शब्द के दो भाग बांटा गया है, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक में जो है विकार के आधार पर दो भाग में बांटा गया है, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी में आएगा। अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक होता है। ये हम पिछले क्लास के निष्कर्ष बता दिए आप लोगों को। फिर मैंने उपसर्ग की संज्ञा बताया था, संस्कृत वाला संस्कृत उपसर्ग बताया गया, लगभग 18-19 में लिखवाया था, ठीक है ना। वो याद करना जरूरी है, ठीक है, वो याद रहेगा तभी समझ में आएगा आगे। फिर आगे मैं हिंदी वाला लिखवाया था, लगभग 9-10 वो भी था, 9-10 वो भी था हिंदी वाला, हिंदी उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को उर्दू वाला लिखना है, तो उर्दू वाला आप लोग लिखे उर्दू वाला लिखें। पहला लिखो, ये भी 18-19 है, जल्दी से लिखो आप लोग उर्दू वाला। लिखो, पहला लिखो अल। अल अल मतलब होता है निश्चित, ये उर्दू उपसर्ग है, लिख लो उर्दू उपसर्ग। उर्दू उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग लिखो। इसमें लिखो, पहला लिखो अल, पहला लिखो अल। अल मतलब होता है, डैश करके लिख लो, अल मतलब होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित होता है। फिर दूसरा लिखो ऐन। ऐसे ऐनक रहेगा, ए पर एक मंत्रा रहेगा, ऐन। ऐन का होगा ठीक, पूरा। ठीक होता, ठीक भी होता है, कॉमा पूरा भी लिखो, दोनों, ठीक और पूरा दोनों होता है। तीसरा लिखो कम। कम मतलब होता है थोड़ा, कम मतलब होता है थोड़ा। चौथा लिख लो, थोड़ा होता है, कॉमा लिख लो, हीन लिख लो, थोड़ा भी होता है, हीन भी होता है। खुश, खुश मतलब अच्छा, खुश मतलब अच्छा, अच्छा होता है और शुभ होता है, शुभ। पांचवा लिखो गैर। गैर, गैर, गैर मतलब भिन्न, विरुद्ध, भिन्न। हाँ, गैर बोलते हैं ना कि हमारे गैर हैं, मतलब हमसे उनका विरोधी नहीं बोलते हैं कि हमारे हमारे मतलब हमारे अपने नहीं है, गैर है, ठीक है ना, बोलते यूज करते हैं ना। ये उर्दू शब्द होता है, गैर उपसर्ग में आता है ये भी। फिर लिखो दर। दर मतलब होता है में, दर 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 मतलब होता है में, डैश करके लिखते जाओ तुम लोग। सातवां ना। ना मतलब होता है अभाव, ना मतलब होता है अभाव। आठवां लिखो फील। एक मैं फ पढ़ाया था, एक मैं फ पढ़ाया था, जो फ के पहले नीचे बिंदु लगाया जाता है, ठीक है। उर्दू शब्द होता है, अरबी शब्द है वो, उर्दू शब्द भी उसको यूज करते हैं, अरबी में उर्दू में दोनों में यूज करते हैं। फिर तो फिर फ वैसा वाला रहेगा, ऊपर छोटी की मात्रा, फिर ल में हलंत रहेगा। फिर फिर में होता है में, में। फिर नौवा, अब देखो फील, देखो तुम लोग ना, फील क्या है? संकर शब्द है। क्यों है? कि उर्दू और संस्कृत का मिक्सर है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको? उर्दू शब्द हम इसको बोले। ये उर्दू शब्द में ये क्या कहलाएगा? हमारा संकर शब्द कहलाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो उपसर्ग के हिसाब से फील। फील मतलब होता है में, में। फिर देखो ब, सिर्फ ब रहेगा। ब मतलब होता है में होता है, ब का मतलब एक में होता है और अनुसार होता है, कॉमा का अनुसार लिख लो, अनुसार। फिर 10वां नंबर लिखो, 10वां नंबर बद। बद बोलते हैं ना, बदहाल, बुरा हाल है, तो बद क्या होता है? बुरा, अशुभ, अशुभ। फिर 11 नंबर लिखो बर। बर, बर मतलब होता है ऊपर, बर मतलब होता है ऊपर, पर, ऊपर होता है, पर होता है। 12 नंबर लिखो बाबू, 12 नंबर बा। बा, बा मतलब होता है साथ, अनुसार, साथ, अनुसार। 13 नंबर बिल। बा में छोटी क्या मात्रा का बिल, ये अरबी शब्द है, कॉमा तो ब्रैकेट में अरबी लिख लेना,
बिल, बिल मतलब होता है साथ, साथ कॉमा से कॉमा में। 14 नंबर बीला, बील हो गया, बीला हो गया, ये भी अरबी शब्द है, इसका होता है बीन, बीना होता है, बीन नहीं बीना, बीला का बीना, बीला का बीना। फिर लिखो बे, 15 नंबर बे, बे का होता है अर्थ बीना, बे मतलब ये होता है बीना। फिर 16 नंबर लिखें, हाँ बे मतलब भी बीना होता है और बीला मतलब भी बीना होता है, ठीक है। ला, ला भी अर्थ बहरे अरबी शब्द है, इसका भी होता है बीना, इसका भी होता है अर्थ बीना, बीना होता है, अभाव होता है। नहीं बोलते हैं हम लोग, हम नॉर्मली यूज करते हैं बीना के शब्द कैसे यूज करते हैं आप लोग, कभी यूज करे हो तुम लोग? बिना शब्द हम लोग यूज करते हैं, बोलते हैं ना कि इसके बिना नहीं होगा कुछ काम, नहीं बोलते हैं हम लोग आम भाषा में ऐसे बोलते नहीं, इसके बिना हमारा काम नहीं होगा, बोलते हैं ना, वैसे ही है, ठीक। फिर सर, 17वां नंबर होता है सर, सर का होगा मुख्य, मुख्य श्रेष्ठ, मुख्य श्रेष्ठ। और 19 नंबर आप लोग लिख लें, 18 नंबर लिखें, 18 नंबर लिखें, हम, हम, हम मतलब होता है, ये संस्कृत शब्द है, हम मतलब होता है साथ, हम मतलब होता है साथ। फिर समान, समान मतलब एक जैसा। फिर 19 नंबर होता है, 19 नंबर लिख लेंगे हर, हर प्रत्येक होता है, प्रत्येक, प्रत्येक होता है। ये हमारा 19 जो है उर्दू उपसर्ग है, ठीक है। हिंदी उपसर्ग की संख्या भी लगभग 18-19 से 9-10 संख्या लगभग है हिंदी उपसर्ग का, और उर्दू उपसर्ग का भी हमारा संख्या लगभग 18-19 है। 19 में लिखवाया हूँ, 19 वो शब्द है ये, नोट करके लिखो, नोट करके लिख लो। सबका हो गया ना, सबका हो गया कि नहीं हुआ, किसी का छूटा है? ठीक है, हो गया तो देखो, जैसे उर्दू उपसर्ग हो गया, और आप लोग लिखिए उर्दू उपसर्ग, उर्दू ऐसे लिखो, उर्दू, उर्दू नोट करके लिखना, नोट लिखना, नोट। उर्दू के सारे उपसर्ग, उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी फारसी से लिया गया है, अरबी फारसी से लिया गया है। उर्दू के सारे उपसर्ग कहाँ से लिया गया है? अरबी फारसी से लिया गया है। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय पढ़ेंगे। आप लोग हेडिंग डाल देंगे प्रत्यय। अब जैसे हम उपसर्ग पढ़े थे, उपसर्ग में क्या होता था हमारा कि पहले लगाते थे शब्द का तो उसका अर्थ क्या हो जाता था? अलग हो जाता था। लेकिन हम प्रत्यय में क्या लगाएंगे कि हमको बाद में लगाना होगा। क्या लगाना होगा? बाद में लगाना होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? उसका अर्थ ही बदल जाएगा। लिखो पहले इसका अर्थ ले, तो डेफिनेशन लिखो। जो शब्दांश शब्दों के बाद लगाने पर उसका अर्थ बदल जाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यानी प्रत्यय जो है, प्रत्यय जब बाद में हम शब्दों के बाद में जब हम प्रयोग करते हैं, अंत में प्रयोग करते हैं। क्या लिखे हो तुम? परिभाषा के गलत तो नहीं लिखवा दिया? जो शब्दांश शब्दों के बाद लिखवाए हो ना, ठीक है। शब्दों के बाद में लगाने के बाद उसका अर्थ बदल देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। ठीक है, लिखो, नोट करके लिख लो। चाहे जैसे पहले लिखो, जैसे लिखो लीख, जैसे लिखो लीख शब्द में ऐसे लिखो। लीख शब्द में आवट प्रत्यय क्या होता है? आवट हम जोड़ देंगे उसमें। क्या जोड़ देंगे? आवट प्रत्यय जोड़ने पर, आवट प्रत्यय जोड़ने पर लिखावट हो जाता है,
हम लीख में क्या जोड़ दिए, लीख शब्द है एक, ठीक है ना। लीख में हम क्या जोड़ दिए, कौन सा प्रत्यय जोड़े, आवट एक प्रत्यय होता है, उसको हम जब जोड़ दिए तो क्या बन गया, लिखावट बन गया। कौन सा नया शब्द बना, लिखावट बना, बना ना। लिख में हम आवट जोड़ दिए तो एक नया शब्द बना जिसको हम क्या कहेंगे, लिखावट, लिखावट बन गया, ठीक है ना। तो पर आगे लिखो, इतना लिख रहे आप लोग, इतना लिखे कि नहीं, ठीक है। अब लिखो प्रत्यय का महत्व, प्रत्यय का महत्व, प्रत्यय के महत्व लिखे आप लोग, लिखे पहला, पहला लिखें, प्रत्यय के जुड़ने से, प्रत्यय के जुड़ने से, प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं, प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं, अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं, प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। दूसरा लिखें, प्रत्यय का मतलब धातु से होता है, प्रत्यय का मतलब धातु से होता है, प्रत्यय का मतलब धातु से होता है। एक और उदाहरण आप लिखें, उदाहरण लिखे, ऐसे लिखें उदाहरण, उसको लिखें सब्जी, सब्जी एक शब्द है, सब्जी प्लस एक शब्द हम जोड़ देंगे प्रत्यय है उसमें, वाला, तो क्या बन जाएगा, सब्जी वाला। क्या बन गया नया शब्द, सब्जी वाला, नहीं सब्जी में हम वाला जोड़ दिए तो सब्जी वाला बन गया। सब्जी हमारा क्या है, मुख्य शब्द है, क्या है, मुख्य शब्द है, लेकिन वाला क्या है हमारा, प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय है। मुख्य शब्द में प्रत्यय जब जोड़ दिए तीसरा शब्द बना हमारा, उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। यानी हम मुख्य शब्द में प्रत्यय को जोड़ते हैं तो हमारा यौगिक शब्द बनता है। नोट करके लिखें आप लोग कि मुख्य शब्द में, नोट करके लिखें, मुख्य शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर, प्रत्यय जोड़ने पर जो नया शब्द बनता है उसे हम यौगिक शब्द बोलते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक, फिर एक नोट और लिखें, फिर एक नोट लिखें, प्रत्ययों का, ऐसे लिखो, प्रत्ययों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता है। जो प्रत्यय होते हैं ना उसका कोई अर्थ नहीं होता। आप लोग वाला, वाला जब सब्जी प्लस वाला जोड़ दिए, सब्जी वाला जब बन गया तब हम कहेंगे कि सब्जी के मालिक है, यानी सब्जी के जो मालिक हो गए सब्जी वाला कहलाएगा, ठीक है ना। रिक्शा के मालिक वाला, रिक्शा वाला है, गाड़ी वाला। तो जब वाला ऐसे हम अर्थ निकालेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि मालिक है वो किसी चीज़ का, ठीक है ना। वाला शब्द से कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी प्रत्यय से प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, वह बिना अर्थ का होता है, वह बिना अर्थ का होता है, ठीक है। वह क्या होता है, बिना अर्थ का। जैसे नोट में आप लिखवाया हूँ ना, नोट में क्या लिखवाया हूँ कि प्रत्यय जो होता है वह किसी अर्थ नहीं होता है उसका, ठीक है ना। क्या होता है, किसी अर्थ नहीं होता है प्रत्यय का। तो आप लोग लिखने, जैसे में लिखें आप लोग, अब प्रत्ययों का कुछ अपना अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है, और इनको स्वतंत्र रूप से, इनको स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है, इनको स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रत्यय को स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इतना आप लोग लिख लिए, समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं, आगे परमिशन दो तो आगे बढ़ूं, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो आप लोग। अगर समझ में आ गया तो आगे लिखो, प्रत्यय के दो प्रकार हैं, प्रत्यय को दो भाग में बांट दिया गया है, प्रत्यय को दो भाग में बांटा गया है। पहला लिखो तद्धति प्रत्यय, द के नीचे ध, त पे छोटी ई की मात्रा, तद्धति प्रत्यय, तद्धति प्रत्यय। और दूसरा बोलते हैं हम कृत्य प्रत्यय, कृत, कृत मतलब क्री, क में नीचे र रहेगा, त वाला त रहेगा, त में हलंत रहेगा, उसके बाद प्रत्यय रहेगा। क्या हो गया, तद्धति प्रत्यय और कृत प्रत्यय। दूसरा हमारा हो गया कृत प्रत्यय। यानी कोई पूछेगा आप लोग को प्रत्यय को कितने भाग में बांटा गया, कितने भेद है, तो दो भेद हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं तद्धति प्रत्यय, तद्धति नहीं होता है, तद्धित होता है, सॉरी, तद्धित कर लो इसको, ध पे द और ध जो लिखे है ना उसके ऊपर वो छोटी का मात्रा लगाओ, तद्धित प्रत्यय होता है, उसको तद्धित आप लोग कर लें, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय हो गया और कृत्य प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। अब तद्धित प्रत्यय 9, तद्धित प्रत्यय को जो 9 भाग, 9 बताए गए हैं तद्धित प्रत्यय, और 6 बताए गए हैं कृत प्रत्यय, ठीक है, 6 बताए हैं कृत प्रत्यय। कृतवाचक पद्धति,
ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा है गणन, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। क्या करें? कृत तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। कृत तद्धित प्रत्यय कौन कौन सा है? कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, और छठवां है हमारा गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, और सातवां है हमारा गुणवाचक, और आठवां है स्थानवाचक, और नौवां है स्त्रीवाचक। ये हमारा तद्धित प्रत्यय हो गए 9। फिर 6 हमारा जो है कृत प्रत्यय में आता है। कौन कौन सा है? कृतवाचक, कृदंत, ठीक है ना, कृदंत, कृतवाचक। तो क्या कहेंगे इसको? कृतवाचक, कृदंत, कृत प्रत्यय। दूसरा है क्रमवाचक, कृदंत, कृत प्रत्यय, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर कारणवाचक हो गया, भाववाचक हो गया, क्रियावाचक हो गया, और कृतवाचक, कृदंतीय विशेषण, कृत प्रत्यय, ठीक है। ये हमारा 6 ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शब्द रचना, वाक्य रचना और अर्थ, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, जो कि हम लोग पहले अक्षर के बारे में पढ़ चुके हैं, अक्षर के बारे में पढ़ चुके हैं, शब्द के बारे में पढ़ चुके हैं। शब्द के भेद 8 होते हैं, जो कि हमने बता चुका है। किताब घर कैसा होता है? शंकर, किताब घर मतलब, अच्छा ठीक है, ये उदाहरण दिया, ठीक है, क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। आगे हम लोग चलेंगे।